क्या आप जावेद राही के नाम पर टीआरपी हासिल करना चाहते हैं या आपके दिल में कुछ और है? वो कहते हैं कि 38 जो हैं गुजर हमारे जीत चुके हैं, तो अभी पता नहीं पुंछ की सीट भी रिजर्व होने वाली है, तो बेकरारी तब के लिए बचा के रखो। मुझे नहीं अच्छा लगा। क्या है, या तो आप नेता बनना चाहते हैं या आप टीआरपी हासिल करना चाहते हैं दूसरे लोगों के नाम पर। आखिर हकीकत क्या है? वो फ़ायदा ले रहे हैं, लेते रहें, नुकसान हो रहा है, जो हो रहा है वो अपनी जगह करते रहें, बट ऐसी कोई स्टेटमेंट ना दें जिसकी वजह से किसी और को ये चीज़ फेस करनी पड़े। जावेद राही के कमेंट पर जायद शरीफ को इतनी जो है हलचल क्यों है? कभी वो ऑडियो वायरल कर रहा है, कभी वो कहीं पर कमेंट्स कर रहा है, कभी कुछ कर रहा है, मतलब इसके पीछे आखिर वजह? कल परसों किसी ने वो जीशान राणा साहब ने और किया, उन्होंने कोई वीडियो, कोई वो ऑडियो वायरल हुई थी, उसमें वो सुना रहे हैं मीडिया को ला के, वहाँ पे वो अपने मेंढर का कोई हाल बता रहे हैं कि वहाँ क्या हुआ जी। वो कह रहे हैं कि हाँ जी, मेंढर में हमने राना को भी ठिकाने लगा दिया, सुन गुट में वाला अक्रम नहीं लता खली का दी थी यहाँ से। हाँ जी, मेंढर में हमने राना को भी ठिकाने लगा दिया, सुन गुट में वाला अक्रम नहीं लता खली का दी थी यहाँ से। नाज़रीन, मैं हूं सैयद नियाज़ शाह। डीडीसी इलेक्शन के बाद अब कुछ और ट्रेंड्स भी जो हैं वो सामने आ रहे हैं। सोशल मीडिया पर लोग एक दूसरे पर वार करते हुए दिखाई दे रहे हैं। कहीं किसी कम्युनिटी का जिक्र किया जा रहा है और कहीं मुख्तलिफ़ अक़साम की जो हैं बातें की जा रही हैं। आज एक ऑडियो सोशल मीडिया पर वायरल हुई, जिसे वायरल करने वाला शख्स प्रोफेसर जायद साहब इस वक्त मेरे साथ हैं। जायद शरीफ गवर्नमेंट डिग्री कॉलेज सुरनकोट में प्रोफेसर हैं और उन्होंने आज सोशल मीडिया पर एक ऑडियो वायरल किया है, जिसमें एक शख्स के साथ वो बातचीत कर रहे हैं और एक फेमस पर्सनैलिटी जावेद राही के बारे में इनकी ये गुफ्तगू शुनीद है। तो जायद शरीफ साहब, हमने आपसे कई इश्यूज़ पर जो है बात की है। डीडीसी इलेक्शन में भी आपने काम किया है, एआरओ के तहत, उस ज़िमन में भी हमने आपसे जो है कई इंटरव्यूज़ किए हैं। लेकिन आज सोशल मीडिया पर चूँकि आप भी गुज्जर कम्युनिटी से ताल्लुक़ रखते हैं, पहला मेरा सवाल तो आपसे ये है कि क्या आप जावेद राही के नाम पर टीआरपी हासिल करना चाहते हैं या आपके दिल में कुछ और चल रहा है? डॉक्टर जावेद राही साहब को कह रहे थे, उन्होंने कोई शायद पर्सनल चैट है या ट्वीट, शायद पर्सनल चैट, कोई कह रहा था पर्सनल चैट है, स्क्रीनशॉट उनका कहीं वायरल हुआ है कि वो कहते हैं कि 38 जो हैं गुजर हमारे जीत चुके हैं, तो अभी पता नहीं पुंछ की सीट भी रिजर्व होने वाली है, तो बेकरारी तब के लिए बचा के रखो। मुझे नहीं अच्छा लगा। मैंने ऐसे सोचा कि अगर मुझे नहीं पता उनका बैक ऑफ द माइंड क्या चल रहा है या क्या उनका इसके लिए प्रोजेक्शन है, वो क्या ये चीज़ कह के प्रूव करना चाहते हैं। पहली बात तो अगर इस तरह की कोई स्टेटमेंट देनी चाहिए थी उनको तो बिफोर इलेक्शंस दे देनी थी, इलेक्शंस के बाद नहीं देनी थी। अब खैर उन्होंने दे दी स्टेटमेंट, मुझे ख़राब लगा और मैंने वहाँ पे कमेंट किया कि ये भी एक तरह की दुकान है। ये जावेद साहब के लिए नहीं था। मैं चाहता हूँ कि इस तरह का कोई भी हो, राम हो, शाम हो, जावेद हो, नावेद हो, और कि कोई भी इंसान हो, वो अगर इस तरह की कोई स्टेटमेंट देता फिर उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी लेनी चाहिए। आप एक हवा में तीर चला के चले जाएं और बाद में मेरे आप जैसे लोग आपस में हम यहाँ पे उस पे उलझते रहें, तो मुझे लगा ये बात गलत थी। मैंने वहाँ पे कमेंट किया कि ये भी एक दुकानदारी है, और दूसरा मैंने कमेंट ये लिखा था उसमें कि वी ऑल हैव टू कम अंडर वन अम्ब्रेला। और वो छाता हमारा इतना छोटा नहीं होना चाहिए कि वहाँ पहाड़ी नहीं खड़ा हो सकता, या वहाँ पे ये चौधरी नहीं खड़ा हो सकता, वहाँ पे या कोई सिख नहीं खड़ा हो सकता, या हिंदू नहीं खड़ा हो सकता। तो बात मेरी इस ज़िमन में थी। तो तब तक कोई मुझे नहीं पता था, कोई एक मुझे नाम याद नहीं है, उनका नाम लेना भी अच्छी बात नहीं है। मैंने वो स्क्रीनशॉट शेयर किए हुए हैं। उन्होंने मुझे काउंटर करना चाहा, वहाँ पे कहा कि ऐसे है वैसे है। उनकी सोच अपनी जगह ठीक थी, ठीक है। और मैंने एक चीज़ पाई उस चीज़ के ये होने के बाद कि जब मैंने वो चीज़ वायरल करी, बहुत से लोगों को ये बात समझ में आई। आप कह रहे हो ना वायरल करने के लिए, मैं आई एम नॉट अटेंशन सीकिंग। मेरी आज 31 ईयर मेरी एज है, तो वो हमारी उसमें कहा जाता है वो जमन दरूँ वो कंडा मुँह तिखा होना। तो वो मेरी पहले की एक्टिविटीज़ भी दिखाएंगी कि मैं कितना अटेंशन सीकिंग हूँ या कितना चीज़ों को बना रहा हूँ। अल्लाह मालिक इंसान की नीयत जानता है। मैं सिर्फ ये कहता हूँ कि जो मेरा आपका अपनी जगह पर लाइजान है, जो मेरे घर के साथ मेरे पड़ोसी रहते हैं, वो किसी की स्टेटमेंट की वजह से वो फ़र्क ना पड़े उस चीज़ का। वो फ़ायदा ले रहे हैं, लेते रहें, नुकसान हो रहा है, जो हो रहा है वो अपनी जगह करते रहें, बट ऐसी कोई स्टेटमेंट ना दें जिसकी वजह से किसी और को ये चीज़ फेस करनी पड़े। अगर एक शख्स कह रहा है कि 38 जो हैं एक कम्युनिटी के लोग डीडीसी बन चुके हैं, तो इसमें गलत क्या है? वो उन लोगों की काबिलियत थी
वो लोग सामने आए। हमारी मरकज़ी सरकार है, उनका एक इनिशिएटिव था, कुछ सीटों को रिज़र्व कर दिया गया, और अब अगर यहाँ से कम्युनिटी के इतने लोग उभर कर सामने आ रहे हैं, और फिर जावेद राही के कमेंट पर ज़ाहिद शरीफ को इतनी जो है हलचल क्यों है? कभी वो ऑडियो वायरल कर रहा है, कभी वो कहीं पर कमेंट्स कर रहा है, कभी कुछ कर रहा है। मतलब इसके पीछे आखिर वजह क्या है? या तो आप नेता बनना चाहते हैं, या आप टीआरपी हासिल करना चाहते हैं दूसरे लोगों के नाम पर। आखिर हकीकत क्या है? देखो, पहली बात तो जो आपने कही 38 सीटों वाली, एग्जैक्टली मैं इसको नहीं रिकलेक्ट कर पाऊंगा, बट मुझे लगता है वो सारी रिज़र्व हैं, शायद वो सब रिज़र्व थी। जो चीज़ है ही रिज़र्व है, वहाँ अगर एक कोई भी वोट डालेगा तो वैसे भी उसने आना, तो उस पर आपको अपनी होशियारी या अपनी बरादरी की ताकत दिखाने की ज़रूरत क्या है? आप अगर 38 रिज़र्व हैं, इट मीन्स वो तो गवर्नमेंट, वो तो अकॉर्डिंग टू रूल्स, जो भी उसके रूल रेगुलेशन के अकॉर्डिंग 38 रिज़र्व हो। ये तो हुआ कि आप किसी के कंधे पर रख के बंदूक चला रहे हो। अगर आप अपनी बिरादरी के इतने हमदर्द हो, जो सो कॉल्ड, मुझे तो जितने लोगों ने फ़ोन करके कहा कि बड़े हमदर्द हैं ऐसे वैसे, मैंने कहा मैं उनको जानता भी नहीं हूँ, मैं कभी उनसे मिला भी नहीं हूँ। मेरे लिए जावेद, नावेद, राम शाम सारे बराबर हैं, और वो अच्छी बात है, बड़े हैं, अपनी जगह पे बड़े हैं, बहुत अच्छी बात है, और सबको अल्लाह ताला किसी को इज़्ज़त दे, उसकी इज़्ज़त करनी चाहिए। बट मेरा कहना ये है, अगर वो इतनी बिरादरी के हमदर्द हैं तो 38 को 48 बनाना चाहिए, 48 को 58 बनाना चाहिए, 38 को 28 पे नहीं लाना है। और आप ये कह रहे हैं कि डॉक्टर जावेद राही से या टीआरपी सीकिंग, मैंने कहा मेरा कैरियर, मुझे किसी को ये एक्सप्लेन करने की ज़रूरत नहीं है। मैं आज यहाँ पे रहा हूँ तो दुनिया ने मुझे देखा हुआ है कि मैं कितना टेंशन सीखूँ और कितना नहीं। मेरे को जहाँ पे जो चीज़ मुझे लगती है कि मुझे यहाँ पे अपना स्टैंड रखना चाहिए, मैं अपना स्टैंड रखता हूँ, और मैंने रख दिया। मैंने कहा कि ये चीज़ गलत है, तो अगर वो इतना इसको समझते हैं कि भाई ये है वो, तो उनको उसको क्लैरिफाई कर देना चाहिए कि मैंने इस ज़मन में नहीं कहा था। इट मीन्स उनकी सोच है ये वाली, वो एक स्टेटमेंट देके और वो कहीं चले गए, और डेली बेसिस पे हम इसको फेस करेंगे। क्यों करेगा कोई और भरेगा कोई? चलिए, वो तो आपने क्लियर कर दिया, आपको अच्छा नहीं लगा। और वैसे मुझे तो ये लगता है कि किसी भी शहरी को जो है कहीं ना कहीं ये बातें अच्छी नहीं लगती, क्योंकि जब आप वोट लेने के लिए जाते हैं तब आप सभी को एक ही अम्ब्रेला के नीचे लाते हैं, और बाद में अगर इस तरह की चीज़ें सामने आएंगी तो वो बेशक अपने अंदर कहीं ना कहीं बहुत सवाल उठाती हैं। तो मेरा अगला सवाल ये है कि आप क्या चाहते हैं? आपके पास एक कलम आता है, आप इन चीज़ों को जो है अगर इकट्ठा करते हैं, बाहर निकालते हैं, तो किस तरह से आप इस चीज़ को डिफेंड करेंगे और ऐसे जो चीज़ें समाज में सामने आती हैं उनको ख़त्म करेंगे? देखो, इस पे मैं एक बात कहूँगा कि जब से मैंने ये ऑडियो वायरल किया, और उस ऑडियो में भी आप एक बात सुनना, मैंने उस बच्चे से जब मैं बात कर रहा था, मैंने उसको भी कहा कि यार ये मैं इसकी ऑडियो कर रहा हूँ, 2-3 बार कहा मैं रिकॉर्ड कर रहा हूँ कि यार, क्योंकि मुझे अब मैं हर एक को घर पे जाके नहीं समझा पाऊँगा, ठीक है? मैं नियाज़ साहब को अलग से फ़ोन करके समझाऊँगा, मैं कोई और रियाज साहब होंगे उनको अलग से समझाऊँगा, किसी को अलग से समझाऊँगा, शायद मेरा रीच जो है वो एक लिमिटेड हो जाएगा। मेरे पास अगर सोशल मीडिया का प्लेटफॉर्म है, मैं वहाँ अपनी राय रख सकता हूँ, मैंने अपनी वो राय रखी। अब बात ये रही, आप जो राही साहब के लिए वो कह रहे हैं या मेरे उस इलेक्शंस के लिए कह रहे हैं, आई एम वेरी मच हैप्पी वेयर आई एम। इस चीज़ को लाखों करोड़ों लोग ये चीज़ पाने के लिए तरसते हैं। तो आप अगर इसको कोई मुझे एंगल देगा या कोई सवाल इस तरह का पूछता है कि शायद आपका कोई माइंड में है, अल्लाह ताला को अगर एक चिमटी से काम लेना है ना, अल्लाह ताला उससे भी ले, अल्लाह ताला को मुझसे लेना, वो मुझसे भी ले लेगा। जिसको अल्लाह ताला ने जिसको जहाँ जिस चीज़ के लिए फायज़ करना है वो चीज़ हो जाती है। मेरे माइंड में ऐसा कोई प्लानिंग नहीं है कि मैं राही साहब से कभी मिला भी नहीं हूँ। आप कह रहे हैं काम अच्छा किया है, जब आप जैसे लोग इतने कॉम्पिटेंट लोग कह रहे हैं, और भी मुझे सुबह से 2-4 कॉल्स आई, उन्होंने किया होगा, मैं एक्नॉलेज करता हूँ। मैंने तो कल भी उस बच्चे को कहा कि आप उनको सिर्फ बातों में क्यों आप उनको वो एक्नॉलेज कर रहे हो, फिजिकली भी हमें उनको कहीं बुला के इनको शॉल पहनाओ, उनको करो। मगर वो सब चीज़ें अपनी जगह पे हैं, बट ये इस चीज़ की कॉस्ट पे नहीं होना चाहिए कि फेस करे जाहिद, फेस करे नियाज़, और जब कोई इसका फ़ायदा लेना है दुकान किसी और की चले। मैं इस चीज़ के बिल्कुल अगेंस्ट हूँ, ऐसा नहीं होना चाहिए। एक ही कम्युनिटी के वोट पड़ने से कोई डीडीसी नहीं बना है। हर एक कम्युनिटी के लोगों ने वोट डाला है और फिर डीडीसी बना है। फिर इस तरह के बयानात का सामने आना किस तरह से? आप बिल्कुल, तभी मेरी ये जंग इसी चीज़ की है। मैं कहता हूँ, अब रियाज साहब को देखे, रियाज नाज साहब को, कि वहाँ पे तो सीट रिजर्व नहीं थी, उनको तो कोई ऐसा नहीं था। वहाँ पे जो बाकी दूसरे कैंडिडेट्स थे, वहाँ अगर पॉपुलेशन की बात की जाए, एसटी पॉपुलेशन कितनी है, उनको वोट कितने पड़े हैं, आप वहीं से जज कर लें कि लोगों ने अबव कास्ट, क्रीड, कलर, इससे ऊपर उठ के वोटिंग की। सुनकोट में मैं आपको कल परसों किसी ने वो जीशान राणा साहब ने और कि उन्होंने कोई वीडियो, कोई वो ऑडियो वायरल हुई थी, उसमें वो सुना रहे हैं मीडिया को ला के, वहाँ पे वो अपने मेंढर का कोई हाल बता रहे हैं कि वहाँ क्या हुआ जी। वो कह रहे हैं कि हाँ जी, मेंढर में हमने राना को बिठी खाने लगा दिया। सुनकोट में वाला अक्रम नहीं लता खली कर दी थी यहाँ से। फिर बात आ गई, वो एक बात और कहते हैं कि मेंढर में कौन, आप किसको जिता रहे हो जी? अशफाक को। बोला अशफाक कौन है जी? वो भी गुजर है, मगर वो दूसरा टाइप का गुजर है।
मैं बड़ा हैरान हुआ वो सुन के कि दूसरे टाइप के गुजर कौन से होते हैं और पहले वाले टाइप के गुजर कौन से होते हैं। जिन लोगों के अंदर दिमाग में ये वाला ये जो एक मुझे नहीं पता किस तरह का कीड़ा दिमाग में घुसा हुआ है कि कहते हैं ये बड़ा सांप है, निका सांप है। जी हाँ, शाहनवाज को कहेंगे ये छोटा सांप है तो उसको आप बना दो, अभी कर लो तो बड़ा सांप मर जाएगा। बड़ा छोटा कुछ नहीं है, जो अल्लाह की बात करता है आप उसके साथ चलें। वो पहाड़ी हो, वो गुज्जर हो, आप एक छाते के नीचे तब तक चल नहीं पाओगे जब तक दूसरे को बर्दाश्त नहीं करोगे। मुझे ये लगता है हमने अपना जहन, हमारे अंदर पेशेंस बेयरिंग है ही नहीं, हम किसी दूसरे को बर्दाश्त ही नहीं कर सकते। तो क्या यही तरीका था? मेंढर में आप देखेंगे अशफाक साहब को किन लोगों ने सपोर्ट की होगी, आप बाकी जगह पे देखना, कहीं जगह पे पहाड़ी को गुज्जर सपोर्ट कर रहा है, कहीं जगह पे गुज्जर को पहाड़ी सपोर्ट कर रहा है, कहीं जगह हिंदी को मुस्लिम सपोर्ट कर रहा है, मुस्लिम को सिख कर रहा है। तो इस डीडीसी इलेक्शंस में सबसे अच्छी बात जो मैंने नोटिस की वो यही हुआ कि जो ये दीवारें बीच में खड़ी की हुई थी ना चंद लोगों ने अपने बेनिफिट के लिए, उस दीवार को थोड़ा सा धचका लगा है। वो कहते हैं ज़ोर का झटका धीरे से लगे, तो वो जो झटका है ना थोड़ा सा उनको लगा हुआ है। बट अब हमने ये दीवार गिरानी है, इस दीवार को हमने गिराना है। और मैं पर्सनली अपने लेवल पे करता हूँ, मैं नहीं कहता कि मैंने कोई एनजीओ बना देनी है, मैंने वो कर देना है। मैं अपने लेवल पे बात करूँगा, मुझे कॉलेज में बच्चों से बात करनी होगी, मुझे सोसाइटी अपने मोहल्ले में लोगों से बात करनी होगी, या मुझे अपने घर पे बात करनी होगी। मैं ये बात करूँगा, उस बात से अगर कोई एक आदमी भी सुधर जाएगा, मैं आपको एक बात से एक लास्ट में अपनी बात सुना के इस बात से अपनी बात ख़त्म करूँगा। एक बार एक जंगल में आग लगी होती है और उस जंगल में काफ़ी घना जंगल होता है, काफ़ी बड़ा जंगल होता है। तो एक चिड़िया क्या करती है, वो जाती है चोंच में पानी भर के लाती है अपनी चोंच में और वहाँ फेंकती है, फिर जाती है, फिर लाके फेंकती है, फिर लाती है, फिर फेंकती है। किसी ने जाके चिड़िया से कहा कि यार इतना बड़ा जंगल है, इतना घना जंगल है, चोंच तुम्हारी इतनी सी है, इसमें कब बुझना और ये कब इसकी आग बुझनी? तो चिड़िया का जवाब पता क्या था? चिड़िया कहती मुझे पता है ये आग नहीं बुझेगी, बट मेरा नाम आग बुझाने वालों में होगा। तो ये थे प्रोफेसर जाहिद शरीफ, जिन्होंने बताया कि इस वक्त जो है गुज्जर, पहाड़ी, कश्मीरी और कम्युनिटी लेवल पर जो चीज़ें सामने आ रही हैं उनके ये ख़िलाफ़ हैं। और इस तरह से यूथ अगर सामने आएगी तो कहीं ना कहीं बेहतर भी है, अच्छा भी है, ऐसे लोग सामने आने चाहिए। इनकी ऑडियो जब हमने देखी तो आज सुबह से ही मैंने ना जाने कितने कॉल्स जो हैं इनको किए हैं और इन्हें मैं आपके सामने लेकर आया हूं। ऐसे लोगों की वैसे हमें ज़रूरत है और ऐसे और भी लोग सामने आने चाहिए। इनका भी कोई अपना मफाद हो सकता है या जो भी है, लेकिन हकीकत ये है कि आज के वक्त में, आज के दौर में जहाँ हम हिंदू मुसलमान ख़त्म करना चाहते हैं, दूसरी चीज़ें ख़त्म करना चाहते हैं, तो ये चीज़ें भी ख़त्म होनी चाहिए। कोई भी इंसान अपने मनसब पर किसी बड़ी जगह पर बैठकर अगर वो मुख्तलिफ़ जो है बातें सामने लाएगा और उससे कम्युनिटी के अंदर, सोसाइटी के अंदर अगर कहीं ना कहीं इंतशार पैदा होगा तो उन लोगों को भी सीख हासिल करनी चाहिए कि यहाँ से लोग क्या कह रहे हैं। तो जाहिद जी, आखिर में पब्लिक के लिए अगर आपका कोई पैगाम हो? मैं ये कहता हूँ, मैं इस बात को ये कहूँगा कि अगर आपका, जैसे आपने बातों बातों में कहा, मफाद हो, तो मैं कहता हूँ अगर इस चीज़ का कोई मफाद है और उस मफाद से बेसिकली कम्युनल हार्मनी बढ़ रही है, लोगों का एक दूसरे पे एतमाद है, लोग एक साथ साथ चल रहे हैं, तो ऐसा मफाद मैं कहता हूँ सब शुरू करो जिस चीज़ से आप लोगों को जोड़ रहे हो। वैसे मुफाद के मैं ख़िलाफ़ हूँ जिससे सिर्फ आपका अपनी जेबें भरी जाए। मुफाद आप भी ढूंढिए कि जिससे कम्युनिटी को फ़ायदा हो, समाज का फ़ायदा हो। बहुत अच्छी बात थी। ये जाहिद शरीफ थे जिनसे हमने तफसीलन गुफ्तगू शुनीद की। बहुत जल्द किसी अगली शख्सियत के साथ हम अगला टॉक शो लेकर आपकी खिदमत में हाजिर होंगे। जब तक के लिए खुदा हाफिज़।